फिर से हम निकले हैं आज एक नई ट्रिप पे। ट्रिप का जो लोकेशन है वो है रोहतास। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, जहाँ पे खूबसूरत नेचुरल व्यूज आपको दिखेंगे, खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। बारिश का मौसम अभी पूरी तरह से शुरू हुआ है बिहार में। अब वाटरफॉल्स चालू है या नहीं है ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर चालू होगा तो वी विल बी लकी। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि बिहार में इस तरीके के वाटरफॉल्स हैं। होप कि कुछ कुछ झरने जो है वो चालू रहे। काफ़ी लेट हो चुका है, मैं काफ़ी लेट निकला भी हूँ घर से। दोपहर के 1 बज रहे हैं। टाइम तो लगेगा पहुंचने में, 5-6 घंटे का ड्राइव है, बट रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 5 घंटे का टाइम पहुंचने में लगेगा। इन रूट जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता चलूँगा और कोशिश करूँगा कि रोहतास के जितने भी झरने हैं या जो जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है मैं उसको कवर करूँ, आपको दिखाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिप को। अभी हम रुके हैं, एक छोटा सा स्टॉप है हमारा। एक्चुअली फ्यूल डलवाना है गाड़ी में, तो फ्यूल डलवाते हैं और फिर आगे की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। फुल कर दीजिए एकदम लबालब ऊपर तक। कम नहीं जाएगा भैया, गर्मी के दिन है। कोई बात नहीं, रहने दो जितना है। भाई अपने धनों का पेट भर चुका है और लगभग 700 किलोमीटर की अपनी जर्नी रहने वाली है, तो इसके लिए मैंने टैंक फुल ही करा लिया था। ये जो पीछे पहाड़ आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये एक्चुअली बराबर की गुफाएं हैं। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि मैं रोहतास जा रहा हूँ तो ये बराबर की गुफा जो है वो तो गया वाले रूट में पड़ता है, मैं इधर क्यों आया हूँ। एक्चुअली हमारे एक मित्र हैं जिनका घर है गया में, तो उन्हीं को पिक करने के लिए हम यहाँ आए थे। और ये जो बराबर की गुफा है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हम उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए उनके घर की तरफ हम लोग चलते हैं, उनको पिक करेंगे और फिर जो है ये जो रास्ता है वो उन्हीं के घर की तरफ गया है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है इस जगह की। सजाएले है घर भी है शायद भाई, एक्सट्रीम विलेज, लेकिन जहाँ मैंने किधर जाना है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इस तरफ आए थे बराबर की तरफ, अपने एक मित्र को पिक करना था हमें, फिर उसके बाद हम लोग रोहतास के लिए निकलेंगे। और मैंने आपको यही बताया था कि बराबर की जो गुफाएं हैं या उससे रिलेटेड जो भी स्टोरी है वो हम उन्हीं से जानेंगे। तो स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे घर आए और बहुत अच्छा लगा आप लोग का आतिथ्य करके। घर में मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए आप लोग को देखकर। और जहाँ तक बात आपके सवाल का है कि बराबर का इतिहास क्या है और खास करके इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है,
तो मैं आपको बारी बारी से चीज़ों को बताता हूँ। अभी हम लोग जिस लोकेशन से गुजर रहे हैं, इस जगह का नाम खिजरसराय है। खिजरसराय के जस्ट बगल में ही फल्गु नदी बहती है और फल्गु नदी के जस्ट किनारे पर बसा है बराबर। बराबर जो है ना कि एक वक्त में ये आजीविक संप्रदाय का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। अच्छा। एक आजीविक सेक्ट हुआ। आप जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे या उसमें उसके सिलेबस को देखेंगे तो आजीविक जो जाति थी उसके लिए एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। उनका यहाँ पर लाइक कि तपस्या करने का स्थल या मेडिटेशन करने का एक जगह था इनका। राजा अशोक द्वारा बनवाया गया केव भी आपको यहाँ मिलता है। महाभारत काल से भी लोगों को लोग जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जब जरासंध का ये पूरा इलाका, जो राजगीर का जो इलाका पहाड़ी है, जरासंध का इलाका माना जाता है, तो उस कहानी से भी ये जो जगह है जुड़ता है कि और ये बानासुर, आपने सुना भी होगा कि बानासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, उससे भी जगह का जुड़ाव है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि बराबर का जो पहाड़ है, सिद्धेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है उस पहाड़ की चोटी पर। अभी उस पे रोपवे की तैयारी चल रही है। गंगा नदी से जल लेकर लोग यहाँ पर कांवड़ यात्रा करते हुए यहाँ पर चढ़ाने आते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसलिए जाना जाता है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जो 7 गुफा जो मैनमेड रॉक कट केव्स का जो यहाँ पर फॉर्मेशन है वो अपने आप में बहुत ही खास है। जिस तरीके का ये केव है दुनिया में वैसा दूसरा केव नहीं दिखा गया है। ये माना जाता है कि दुनिया का फर्स्ट मैनमेड रॉक कट केव है, इवन अजंता और एलोरा से भी पुराना। तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है इस पहाड़ को। इस गुफा का जो पॉलिश है, जब इस गुफे के अंदर जाएंगे तो इस गुफे के अंदर जो पॉलिश किया गया है वो पॉलिश इतना ज्यादा क्वालिटीफुल है कि इसमें आप अपने परछाई को देख सकते हैं। अच्छा। आप सोचिए कि आज की बात नहीं हो रहा है, ये अशोक के दौरान की बात हो रही है। तो उस समय ऐसे टेक्नोलॉजीज थे जिससे रॉक को कट किया जा रहा है फर्स्ट, और उतने प्रिसीजन के साथ। सेकंड, ऐसे पॉलिश था जो जिससे आप अपने फेस को देख पा रहे हैं। मतलब उस जमाने की बात की जा रही है। तो कितना हमारे पूर्वज कितना ज्यादा टेक्निकली साउंड थे उस वक्त भी, और क्या टेक्निक था उनके पास। आज भी हम लोग मतलब इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो सब कुछ था। थोड़ा अभी पर्यटन विभाग को इसमें काम करने की जरूरत है। इस इलाके में अभी भी ये ऑफ बीट प्लेस के रूप में जाना जाता है। गया आने वाले जो तीर्थयात्री या पर्यटक जो होते हैं, इसको आज भी ऑफ बीट प्लेसेस टू विजिट नियर गया या पटना, उसमें इसको गिनते हैं। जरूरी है कि ऑफ बीट से निकल के मेन अट्रैक्शन पॉइंट में आ जाए। कुछ और बातें हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत लंबा कहानी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंस आप लोगों ने सुना, जो कि बराबर के केव के बारे में, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। बराबर के गुफा में जाकर के अंदर मैंने आप लोग नहीं दिखाया है, क्योंकि असल में अपने को जाना है रोहतास। और अगर वो सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे तो बहुत, अगर अभी से हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं तो रात हो ही जाना है पहुँचते पहुँचते। अगर उन सब जगहों पे जाते तो 2 घंटे का समय जो है वो मिनिमम वहाँ पे लगता, जाने में, चीज़ों को दिखाने में और करने में। वो मैं आप लोगों को कभी और फिर दिखा दूंगा, क्योंकि बराबर कहीं ना कहीं आना जाना लगा ही रहता है। तो इस तरफ अगर मैं दोबारा कभी आया तो ज़रूर मैं इसकी जो वीडियोज़ है वो मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी अभी से टारगेट है कि लगभग दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं। तो 5 से 6 घंटे का जो समय है अभी यहाँ से हम लोगों को लगेगा रोहतास पहुँचने में। और जब निकले थे घर से तो प्लान ये था कि आज हम लोग रोहतासगढ़ किला जो है शाम में जाएं, लेकिन लगता नहीं है कि आज जा पाएंगे। उसको हम लोग कल के सनराइज के साथ उसको देखेंगे। तो रोहतास का जो प्लान है वो 2 दिनों का है बेसिकली। तो चलिए ठीक है, अब आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को और भी मज़ेदार चीज़ें। अभी जस्ट हम लोग दाऊदनगर क्रॉस कर रहे हैं और जैसा अच्छा खासा टाइम लग भी गया हमें गया से यहाँ आते आते। मतलब
मतलब गया इन द सेंस कि हम लोग बराबर गए थे, बराबर से फिर गया होते हुए और दाऊद नगर वाला जो हाईवे है हमने उसको पकड़ा और अभी जस्ट हम दाऊद नगर क्रॉस किए हैं और यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का समय और लगेगा हमें पहुँचने में। तो देखते हैं आज कितना कुछ हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं या नहीं, अदरवाइज फिर कल तो करना ही है। और ठीक है, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, सामने सनसेट होने ही वाला है। भाई साहब मजबूरन मुझे रुकना पड़ा यहाँ पे, मतलब जो खूबसूरती है जब आप रोहतास जाते हो और दाऊद नगर से जब आप रोहतास की तरफ बढ़ते हो, टेहरी की तरफ बढ़ते हो, तो ये नहर गया है, सोन नदी का नहर है और ये इस तरफ भी नहर के इस तरफ भी रास्ता है और नहर के उस तरफ भी रास्ता है, यानी कि दोनों तरफ जो रास्ता है। और जो व्यूज़ दिखता है यहाँ से मजबूरन मुझे रुकना पड़ा ये देखने के लिए कि पानी बह रहा है, एकदम अच्छे रोड, पीछे आपको सन दिख रहा है, बहुत लाजवाब कमाल एकदम। इसी में बीच बीच में छोटे छोटे डैम भी बने हुए हैं इसमें। ये एक फ्लो भी आपको दिख रहा होगा, छोटा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप बोल सकते हो जिसको। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 5:30 हो चुका है और अपने को पहुंचना भी है टाइम से। दोनों तरफ कितना रगड़ा है, देखिए ये भी देखिए रगड़ा हुआ है। हम लोग ट्रैवलर लेके आए थे, उसका योगा वाला वीडियो मतलब पीछे झुक रहा है तो लग रहा है कि वो सीधा ही है बस। हमको लगा आप गिर गया, वो आप गिरा। तो हम लोग टेहरी पहुंच चुके हैं दोस्तों। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जीटी रोड है